वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस थिंक अबाउट योर फैशन और एस्थेटिक्स। तो आपके फैशन सेंस के बारे में आपके स्पाउस जो है वो क्या सोचते हैं, या किस तरीके के आपके जो थीम है या सोच है वो किस तरीके से प्रभावित जो है वो उन्हें करती है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जो है वो आपकी फैशन सेंस के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे दो मून, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइन्स। कुछ और कार्ड्स है 9 ऑफ सॉर्ड्स, करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है माइंड, पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिना एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द माइजर। ओके, तो आपकी जो फैशन सेंस है उसको जो है वो इस तरीके से देखते हैं कि आप एक ड्रीमी पर्सन हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, और आपके थीम्स जो है वो थोड़े अनयूजुअल होते हैं ज़्यादातर लोगों से। आपका जो है वो डार्क और वाइट थीम रहता होगा। डार्क वाइट थीम मतलब कि कहीं कहीं पे जो है आप जब फैशन करते हो, चाहे आप कपड़े हैं आपके या फैशन है या मेकअप है, तो वो जो है एक डार्कनेस को दिखाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा जो है स्मोकी आईज आपने कर ली हैं, तो आपने कलर जो है वो इस तरीके का पहना है, तो जो आपने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है या ग्रेइश कलर की ड्रेस पहनी है, तो एक कहीं ना कहीं थीम उसमें दिखेगा कि ये इंसान जो है इस समय फील कर रहा है कि सैडनेस फील कर रहा है। या हो सकता है आप फैशन डिजाइनर हो या मेकअप आर्टिस्ट हो या इससे रिलेटेड आपकी जॉब हो, या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में भी हो सकता है कि आपको जो है भावनाएं जो हैं वो मेकअप से या ड्रेसेस से जो है व्यक्त करनी है। कुछ इस तरीके की चीज है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ कॉइन्स है। काम करने में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, मेहनती बहुत हो, लेकिन आप क्रिएटिव बहुत हो। जैसे मान लीजिए किसी का दर्द दिखाना है, अब वो चाहे किसी लॉस्ट इंसान का हो या ब्रेकअप हो या कुछ और हो, तो उस चीज को आप इतने अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर देते हो इन द फॉर्म ऑफ ड्रेस और मेकअप कि वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपके स्पाउस जो है वो आपके दिमाग को देखकर या इनोवेशन को देखकर बहुत मतलब एक प्रभावित भी होंगे, और आपके जो ये क्रिएटिविटी है उससे जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड भी होंगे। प्रभावित और इम्प्रेस्ड वही वाली चीज है कि आप जो है वो किसी के भी इमोशंस को, अगर वो कोई अच्छा फील कर रहा है तो उसके कपड़ों से, उसके मेकअप से, उसकी जो बाल बनाने का तरीका है उससे जो है वो अपने आप को दिखा सकता है कि मैं खुश हूँ। एक जो है वो सैडनेस है, तो उसमें भी जो है इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है। आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। आप छोटी से छोटी डिटेल को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। ये नहीं कि बस पैसे मिल जाए, किसी भी तरीके से काम जो है वो बस खत्म करना है, निपटाना है, ऐसा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइन्स है। बहुत ज़्यादा जो है आप ध्यान देते हो, और कई बारी जो है इस काम में मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे आप ड्रेसेस क्रिएट करते हो, मेकअप आर्टिस्ट या फिर हेयर ड्रेसर या कुछ इस तरीके की चीज़ है जो क्रिएटिव वर्ल्ड से बिलोंग करती है। तो उसमें जो है आप अलग-अलग थीम लेकर आते हो कि आप जो है बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो उस चीज़ में। कई बारी जो है जितने आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, उससे ज़्यादा भी आप काम कर रहे हो, लेकिन वो जो है आपका एक पैशन है। आप जो है वो कभी जैसे मान लीजिए न्यू ईयर आ रहा है, तो आपने जो है वो प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो ड्रेसेस बना दी। इस तरीके से बना दी कि वो बेहद सुंदर लग रही है। जैसे कहीं आपने कहीं देखा हो या सुना हो कि किसी का बर्थडे था, सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे क्रिएटिव वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। किसी का बर्थडे था तो वो जो है केक बनाते थे। तो उस बच्चे को जो है, जो छोटा बच्चे का बर्थडे था, तो उस बच्चे को जो है वो केक रॉकेट वाला चाहिए था। अब वो रॉकेट का केक बनाना, ऐसा लगे कि वो रॉकेट ही है, और उस चीज़ में क्रिएट करना, तो उसमें जो है काफ़ी समय भी लगा, डेडिकेशन भी लगा, लेकिन वो बनाया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि कहीं भी कभी जो है आप स्लीपलेस नाइट्स में भी आ जाते हो कि आपका जो फैशन सेंस है वो इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, खासकर ड्रेसेस को बनाने में, कि आपकी नींद पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं भी हो पाती है। कभी-कभी जो है आप जो सॉरो है, जो दर्द है लोगों का, जो ऑब्जर्व आपने किया है, चाहे वो पेरेंटहुड का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, तो उसको जो है आप अपने स्केचेस में बना देते हो कि आपने जो है शर्ट के ऊपर ह्यूमन के इमोशंस को जो है वो अ, एक तरीके से स्केच कर दिया है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ है। तो कभी-कभी जो है आपका ये थीम होता है कि आप जो है एनकरेज कर रहे हो या स्ट्रेंथ जो है वो दिखा रहे हो। ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है,
तो आपकी ज़िंदगी में जो है काफ़ी उथल-पुथल भी रही होगी, जिसकी वजह से आपको इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज़ भी आते होंगे और आप इस चीज़ को बखूबी निभा भी पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप डार्क थीम्स ही करते हो, कभी-कभी जो है आप वाइब्रेंट कलर के या फिर लव वाले थीम्स भी करते हो कि जैसे ड्रेस है तो ड्रेस पे जो है वो दिल बना दिया है और दिल बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं है, बायोलॉजी वाला जो है वो दिल बना दिया और पूरी शर्ट ही जो है वो वैसी है। तो कुछ अतरंगी तरीके की जो है एक्सपेरिमेंटेशन भी आप करते होगे, आपका ये प्रोफ़ेशन भी हो सकता है और इस वज़ह से आपके स्पाउस जो है वो आपको एक तरीके से एडमायर करेंगे कि इस तरीके का दिमाग जो है वो कहाँ से आता है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही चीज़ है कि अ कह सकते हैं कि आप अपने जो इनर सेल्फ है या जो चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं करते हो ज़्यादातर लोगों को, हालाँकि आप अपने स्पाउस से करते होंगे, अपनी फैमिली मेंबर से भी करते होंगे, लेकिन जो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो वो आपकी डिज़ाइनिंग में या क्रिएशन में दिखती होगी, क्रिएटिविटी में दिखती होगी कि आप जो है वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। अगर आपने थीम बनाया कि आपको ड्रेसेस जो है वो सिर्फ़ ज्वेलरी से बनानी है, तो आप उसी के ऊपर काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मेहनती जो हो आप हो और आपका जो ज़्यादातर जो थीम होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं या सैडनेस से रिलेटेड होते हैं। कुछ ना कुछ जो है वो आपकी लाइफ में इस तरीके का रहा होगा या आप दूसरों को देखकर भी जो है इंस्पायर होते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एंजल जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एक सैडनेस है जैसे आपने एक शर्ट पे या स्केच बनाया कि इसमें एक लेडी है वो जो है अपनी आंखों से जो है वो एक में आंसू आ रहे हैं और एक तरफ जो है वो जबरदस्ती जो है वो चेहरे पे मुस्कान लेकर आ रही है, तो कुछ इस तरीके की चीज भी हो सकती है या पेंटर भी आप हो सकते हो। तो फैशन सेंस में ये है कि आपका जो है डार्क लाइट तरीके का आप अपने ऊपर भी करते हो, प्लस जो है आप फैशन डिजाइनिंग में या इन सब चीजों में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं आप उसको जो है कहीं ना कहीं फैशन डिजाइनिंग में या फिर फैशन सेंस में या अपने ऊपर या अपने मॉडल्स के ऊपर या जो काम करते हो उसमें कहीं ना कहीं उकेरने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आ रहा फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो ड्रीम करते हो, इमेजिन करते हो, वही चीज़ को बनाते हो और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि आपका जो स्टाइल है या फैशन सेंस है या जो आप कपड़े बनाते हो या बाकी सब चीज़ें हैं वो बहुत यूनिक है, लोगों से हटकर है। तो इसलिए भी आपके स्पाउस भी पसंद करते हैं और जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो भी पसंद आपको करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है फिर से एक स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी, इंटेंस एनर्जी है। यहाँ पे एक स्टार भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। तो जो दो चीज़ों का फ़र्क है, जैसे जन्म है और मृत्यु है, तो उसका जो फ़र्क है, जो टाइम पीरियड है, उसके बीच के जो एक्सपीरियंसेस है, उनको जो है आप स्केचिंग करते होगे या फैशन डिज़ाइनिंग में दिखाते हो या अपने ऊपर दिखाते हो या और लोगों के ऊपर दिखाते हो। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं। तुम ही हो आशिकी 2 का और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे तेरे इश्क ने, आशीष कंडल का गाना है, तो देख लेना कौन सा गाना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो क्या सोचते हैं आपके फैशन। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, लेटिंग गो। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मोरालिटी और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्पाउस जो है वो ये सोचेंगे आपका फैशन सेंस जो है वो थोड़ा विंटेज तरीके का होगा, रॉयल तरीके का होगा। चाहे आप फैशन डिजाइनिंग करते हो या जो आपका क्या होता है वो फाइन आर्ट्स का अगर कोर्स है तो भी हो सकता है। तो आप जो है आपको ये पसंद है कि अ, कह सकते हैं कि आप जो है वो विंटेज तरीके का या रॉयल्टी तरीके का चीज़ करना पसंद करते हो। आप मिक्स एंड मैच करते हो कपड़ों के रंग को या डाई करने में पसंद करते हो या आपका अगर पिक्चरिंग आप करते हो या मेकअप भी आप करते हो तो आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके का एक दिखाने का तरीका होता है। जैसे कि जैसे आपने कोई शर्ट बनाई या आप जो है वो कोई फैशन सेंस के हिसाब से आपने कोई शर्ट ली तो इसमें एक साइड में जो है वो सन जो है वो राइज हो रहा है
और एक तरफ जो है वो सनसेट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, एक कंट्रास्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर एक इंसान जो है वो रोते हुए दिखा रहे हो आप, तो एक इंसान जो है वो हंसते हुए आप दिखा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आप एडवेंचरस पर्सन हो, आपको डिसीजन लेना पसंद है, आप अपनी फैशन सेंस में भी जो है इनोवेशन क्रिएट करना पसंद करते हो। जैसे आप अगर मेकअप कर रहे हो, तो कभी-कभी जो है आप बहुत ज़्यादा नेचुरल लुकिंग करना पसंद करते हो और कभी-कभी जो है वो हेवी तरीके का मेकअप भी करना पसंद करते हो, तो ऐसी एनर्जी है। आप लोगों के दुःख दर्द को भी जो है दिखाना पसंद करते हो, या जो स्ट्रेस उनको आता है, वो चीज़ भी जो है आप मतलब पोर्ट्रे कर सकते हो, चाहे स्केचिंग करते हो, चाहे अपने फैशन सेंस में करते हो या अपने कपड़ों पे करते हो। आपको जो है वाइब्रेंट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, रेड, येलो, ग्रीन इस तरीके के, और उसका जो है मिक्स एंड मैच करके आप एक अलग ही तरीके का जो है फैशन सेंस भी क्रिएट करते हो। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको जो है फैशन करने का शौक है, ठीक है? कैरियर तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे शौक ज़रूर है। आपकी इच्छा होती है कि मैं भी ऐसा दिखूँ या मैं भी ऐसी लगूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो इमोशंस आते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है या फिर जो है आप कहना चाहते हो दुनिया से। जैसे ग्राफिटिंग होती है, तो ग्राफिटिंग का वो होता है कि आप जो है वो पेंट कर देते हो या स्प्रे करते हो दीवालों पे और उससे जो है मैसेजेस लिखते हो या अपने एक्सप्रेशंस को जो है एक्सप्रेस करते हो, तो वो चीज़ आपके फैशन में भी दिखती है कि आप जिस दिन अच्छा फील कर रहे हो तो आप उस दिन जो है बहुत वाइब्रेंट पेस्टल कलर और सनफ्लावर वाले जो है वो कपड़े पहनोगे। और कभी कभी आप जो बहुत ज़्यादा डल महसूस करते हो तो फिर आप उसी तरीके से बिहेव करते हो। नेक्स्ट आ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आप इससे मनी भी बनाना चाहते हो, आप जो है वो एज ए मॉडल या फिर फैशन डिजाइनिंग में आना चाहते हो, कुछ ना कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड भी जो आपकी इच्छा है वो आप करना चाहते हो। आपके स्पाउस जो है वो आपको इसमें एनकरेज भी करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे यही लग रहा है कि आपके जो है, मुझे तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे मैंने फाइन आर्ट्स का नाम लिया था, तो कुछ लोग जो है पेंटिंग्स करते होंगे या स्केच करते होंगे, या जैसे आर्ट गैलरी होती है ना म्यूजियम में, जो है वो ये चीज़ करते हैं। तो ह्यूमन के इमोशंस को आप उकेरना या इस तरीके से रिलेटेड जो है वो आपका एक थीम भी हो सकता है, या फिर आपका कैरियर या आपकी डिग्री भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। बैलेंस लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो लव ये नहीं है कि हर बात में हाँ ही कहनी है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है, चैलेंज भी करना है। नेक्स्ट आ रहा, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यहाँ पे ये चीज है कि आप अपने हार्ट में जानते हो कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, और आप उस पर स्टिक करते हो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो हॉर्स आया है, अपनी कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावर भी आया है, तो आपको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा शौक होगा, या फ्लावर्स को क्रिएट करके आप इनोवेशन करके अपनी ड्रेसेस में दिखाते होगे, या अपने ऊपर जो है फ्लावर जो फ्लोरल प्रिंट होता है उसको भी पहनना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जाने दे, आतिफ असलम का। और नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में, नकाब मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।